हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करते हैं दोस्तों आप बहुत अच्छे होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस की मेरे दोस्त तैयारी करते होंगे ना। बहुत बच्चे मांग कर रहे थे मेरे दोस्त एलसीएम एससीएफ सर जी पढ़ा दीजिए। आज हम लगा दिए एलसीएम एससीएफ। ये जान लीजिए एक ही क्लास में समाप्त होगा। अगर एक क्लास में ना समाप्त हो दो भी क्लास लग सकता है, इसमें कोई गारंटी नहीं है ना। जहाँ तक हमारी कोशिश रहेगी मेरे दोस्त एक ही क्लास में हम समाप्त कर देंगे, ठीक है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला, जो मेरे दोस्त एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षक दृष्टि, वही सब लिया गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला देखिएगा, 1.6 0.32 0.064 का एलसीएम ज्ञात करना है। बताइए मेरे दोस्त एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल होता है, ठीक है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। बताइए बताइए मेरे दोस्त। देखिएगा इसके बारे में हम कुछ नहीं लिखवाएं, ज़्यादा डिटेल्स का है, क्योंकि समय कम है। आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन चाहिए ना, तो हम सिर्फ आपको मेथड बता रहे हैं बस, ठीक है। देखिएगा 1.6 और 0.32 0.06 का एलसीएम बताइए। तुरंत बच्चे कमेंट कर दिए होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए कमेंट करें, ये सरासर का है, गलत है। ऑप्शन नंबर ए का है, गलत है। देखिएगा सवाल लगेगा कैसे, दो मेथड बता देंगे ना। पहला मेथड देखिएगा, पहला मेथड ये है मेरे दोस्त, हम इसको लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि दशमलव हटाएंगे नीचे जीरो बढ़ जाएगा। और उसके बाद कहा यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है, तो यहाँ लिख सकते हैं 32 बटा कितना 100, ठीक है मेरे दोस्त। अब यहाँ का लिख सकते हैं मेरे दोस्त 0.064 है, 3 अंक बाद दशमलव है, तो 64 बटा का लिख सकते हैं 1000। कितना लिख सकते हैं 1000, ठीक है। 64 बटा 1000 हम लिख सकते हैं ना। अब आपको टीचर बहुत बताए होंगे, होता क्या है, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम बटा हरों का एचसीएफ का लेना है मेरे दोस्त, एचसीएफ, ठीक है। बहुत टीचर बता चुके होंगे आपको, भिन्नों का एलसीएम बराबर अंशों का एलसीएम, और नीचे जो है बटे में जो हर रहेगा उसका का लेना है, एचसीएफ लेना है। सीधी सीधी बात है मेरे दोस्त। लेकिन आप लोग पहले ये समझ लीजिए। देखिए भिन्नों का एलसीएम बराबर, जिसका जब एलसीएम पूछा जाए जो अंश में रहे उसका एलसीएम लेना है। अगर एचसीएफ पूछा जाए जो अंश में रहे उसका एचसीएफ लेना है। मतलब जो पूछा जाए उसको कहाँ रखना, अंश में रखना है, जो ना पूछा जाए उसको हर में रखना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे लगा देंगे, अगर इसका एलसीएम ले लेंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और इसका एचसीएफ ले लेंगे, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। 64 में 10 का भाग दे दोगे 6.4 आ जाएगा। लेकिन ये गलत है, हाँ ये गलत है। कैसे गलत है, अब बात समझिएगा, कैसे गलत है समझिएगा। देखिएगा मेरे दोस्त, ये कहीं कहीं सही हो जाता है, कहीं कहीं पे सही हो जाता है। इसका जो मेथड है ना, पहले इसको हम कटाक छोटा करेंगे, और कितना मेरे दोस्त, जितना कटे कटाक छोटा करिए, तब इसका भिन्नों का एलसीएम और हरों का एचसीएफ निकालिए। बिना कटाए आप निकालोगे, कहीं कहीं मैच कर जाता है, सही हो जाता है, अन्यथा मेरे दोस्त क्या होगा, आपका गलत हो जाएगा, गलत आंसर टिक कर आ जाओगे और इसे छोटा सवाल रहेगा। देखिएगा अब इसको कटा दिया जाए 2 से, यहाँ 8 आ गया, यहाँ कितना आ गया मेरे दोस्त 5 आ गया। 4 से कटा दो, 8 चौक 32, 4 से कटा दोगे 25 चौका 100। इसको 8 से कटा दीजिए, 8 × 64, इसको 8 से कटा दोगे कितना आ जाएगा 125 आ जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब देखिएगा अगर 8 8 8 8 का एलसीएम लोगे 8 ही आएगा, और 5 25 125 का एचसीएफ लोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। एचसीएफ का मतलब होता वह बड़ा से बड़ा नंबर, वह से बड़ा नंबर मेरे दोस्त जो 5 25 और 125 तीनों विभाजित हो, तो 5 वह बड़ा नंबर होगा, 5 में भाग चला जाएगा 25 में और 125 में, ठीक है। अब इसमें भाग दोगे मेरे दोस्त, देखिएगा 5 का नाम 5 5 36, 1 दशमलव कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 1.6 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी करेक्ट होगा। सही है, ए वाला का है गलत है,
ठीक है, ये कब तक सही नहीं होगा, जब तक मेरे दोस्त अगर इस तरह से आप सवाल लगाना है तो आपको क्या करना है, अगर बटे में रखोगे, बटे में 100 रखोगे या जितना अंक दशमलव उतना जीरो रखोगे, पहले उसको कटाव छोड़ करना। मतलब जो अगर भिन्नों का एलसीएम पूछा जाए, जो भी मान रहेगा, जब तक उसको कटाव छोड़ नहीं करोगे तब तक आंसर सही नहीं आए, कहीं कहीं सही आ जाता है मेरे दोस्त, मैच कर जाता है, ये गारंटी नहीं है। ठीक है, एक मैथड है मेरे दोस्त, 1.6 आएगा। एक मैथड और हम बता दे रहे हैं आपको, बहुत वो तो और ईजी मैथड है, देखिएगा, वो तो सबसे ईजी मैथड है। देखिएगा, अब इसमें देखना है, यहाँ 1 अंक बाद दशमलव, यहाँ 2 अंक बाद, यहाँ 3 अंक बाद दशमलव है। अब इसमें दशमलव हटाने के लिए मेरे दोस्त हम किससे गुणा कराएंगे, 1000 से। किससे गुणा कराएंगे, 1000 से। मतलब ज्यादा बार जितना दशमलव हो, जितना ज्यादा बार दशमलव हो उतना जीरो से गुणा कराएंगे। जैसे 1 2 3 बाद दशमलव तो हम 1000 से गुणा कराएंगे। ठीक है, अब देखिएगा मेरे दोस्त, अब 1000 का इसमें गुणा करा दोगे, 1.6 में कितना आ जाएगा, 1600 आ जाएगा। और 1000 का 3.2 में गुणा करा दोगे, 320 आ जाएगा। और इसमें गुणा करा दोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम लोगे, इसका एलसीएम ले लोगे, कितना आ जाएगा, 1600, 320, 64 का एलसीएम ले लोगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा, 1600। इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, 1600। लेकिन अभिष्ट एलसीएम बराबर, अभिष्ट एलसीएम बराबर, अभिष्ट एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, जितने का आप गुणा कराए हो, अभिष्ट एलसीएम बराबर क्या होगा, जितने का आप गुणा कराए हो उतने का करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। मतलब 1600 में किससे भाग देना पड़ेगा, 1000 से। आप गुणा 1000 से कराए हैं, 1000 से इसमें भाग देना पड़ेगा। 2 जीरो से देखिए कट गया। अब 16/10, 1 अंक बाद दशमलव लगा ना, अरे 16 में 10 भाग दोगे, 1 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका मेरे दोस्त का है करेक्ट है। ठीक है, देखिए ऐसे ऐसे सवाल बनेंगे टेक्निकल टाइप, और आपका है कि गलती करके आ जाओगे, गलती नहीं करना है। सुपर वाईफाई क्लासेस जुड़ गया हो तो एक से बड़े एक सवाल बताएंगे। बोलो क्वेश्चन नंबर दूसरा, 2 घाते 5, 2 घाते 6, 2 घाते 8 का क्या बताना है मेरे दोस्त, एलसीएम बताना है। क्या बताना है, एलसीएम बताना है। तुरंत कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। और लाइक वाला बटन तुरंत दबाइए मेरे दोस्त, लाइक वाला। बोलो कितना आया, देखिएगा 2 घाते 5, 2 घाते 6, 2 घाते 8 का एलसीएम अगर याद करना है मेरे दोस्त, इसका जो एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम का मतलब जो सबसे बड़ी संख्या होगी वही क्या होगा मेरे दोस्त, एलसीएम होगा। कब, जब बेस बराबर हो, जब बेस बराबर हो, जिसका घात सबसे बड़ा होगा वही एलसीएम होगा, जिसका घात सबसे छोटा होगा वही क्या होगा मेरे दोस्त, एचसीएफ होगा। ठीक है, डाउट नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। ठीक, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, क्वेश्चन नंबर तीसरा, ए घाते क्यूब माइनस बी घाते क्यूब। ठीक है, ए घाते क्यूब माइनस बी घाते क्यूब, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर प्लस एलसीएम ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। बताइए बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, बोलो, बहुत स्टैंडर्ड लेवल सवाल है, जानदार सवाल है। बोलो बोलो, कमेंट करिए, कमेंट करिए, ऑप्शन तो आप सामने दिख रहा है, बताइए, बोलो बोलो। देखिएगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, देखिएगा है का मेरे दोस्त, देखिएगा ए क्यूब माइनस का है बी क्यूब। अब इधर का है, देखिएगा ए का है ए स्क्वायर और प्लस का ए बी और प्लस का बी स्क्वायर। अब देखिएगा हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, ठीक है, एक कोष्टक में ए माइनस बी, सही मेरे दोस्त, यही है ना, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का ए बी। सही मेरे दोस्त, प्लस का होगा ए बी। यही वाला पैटर्न है, चाहे ए देखा यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बजाय ए बी कर दिए, बी स्क्वायर यहाँ कर दिए हैं, हम यही डायरेक्ट लिख दिए हैं। अब इसका अगर आप एलसीएम लोगे, अगर हम इसका एलसीएम लिया जाए, किसका इस पार्ट का एलसीएम अगर लिया जाए, देखिएगा अब एलसीएम इसका कितना हो जाएगा मेरे दोस्त। अब देखिए ये यहाँ भी है, ये यहाँ भी है, और ये कहा है ए माइनस बी। एलसीएम का मतलब है जो कॉमन है उसको उठाना ही है, जो कॉमन रहेगा उसको उठाना ही है, और जो एक्स्ट्रा रहेगा उसको भी उठा लेना है। ये क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, और अगले क्वेश्चन का हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस कितना बी स्क्वायर प्लस कितना ए बी। ठीक है मेरे दोस्त, ए का हो गया, इसका एलसीएम हो गया। लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, ये ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी बराबर किसके बराबर होता है मेरे दोस्त, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के बराबर होगा।
ऑप्शन नंबर कौन सा ए करेक्ट है। ए क्यूब माइनस बी क्यूब इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। डाउट नहीं होना चाहिए, बोलो डाउट है का, 1% डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या याद कीजिए जिसमें 45 जोड़ने पर, 45 जोड़ देने पर प्राप्त नई संख्या 60, 65, 75, 80 से पूरी पूरी विभाजित हो जाए। बताइए मेरे दोस्त, कमेंट करिए, तुरंत देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए, बोलो बोलो। वह संख्या किससे किससे डिवाइड हो जाए, 60, 65, 75 और 80 से पूरी पूरी का हो जाए मेरे दोस्त, डिवाइड हो जाए, मतलब विभाजित हो जाए। बताइए बोलो। अब अगर इसका बेसिक लगाओगे ना, बेसिक लगाओगे तो कम से कम 5 मिनट जाएगा, बेसिक लगाओगे तो 5 मिनट जाएगा। लेकिन इसका हम एक मेथड बताएंगे मेरे दोस्त, जीटीओ। जीटीओ का मतलब होता है गो थ्रू ऑप्शन। कौन सा मेथड बताएंगे, जीटीओ मेथड बताएंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया वह संख्या 45 जोड़ने के बाद विभाजित हो रहा है, मतलब इसमें जब आप 45 जोड़ दोगे ना तो संख्या किससे डिवाइड हो जाएगा, 60, 65, 75, 80 से पूरी पूरी का हो जाएगी मेरे दोस्त, विभाजित हो जाएगी। अब इसमें अगर हम 45 जोड़ देंगे, अगर इसमें 45 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 93,645 हो जाएगा। कब, जब 45 आप जोड़ दोगे। अब इसमें भी 45 जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, इसमें भी 45 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 93,600 हो जाएगा। अब इसमें भी मेरे दोस्त 45 जोड़ दीजिए, इसमें 45 जोड़ दोगे ये कितना हो जाएगा, 93,690, 93,690 हो जाएगा ना, कितना, 90। अब इसमें भी 45 जोड़ दीजिए मेरे दोस्त, इसमें 45 जोड़ दोगे ये कितना हो जाएगा, 93,605 हो जाएगा। अब हमें किसका नियम चेक करना है, विभाजिकता का। किसका नियम चेक करना है मेरे दोस्त, विभाजिकता का नियम चेक करना है ना। अब विभाजिकता का नियम का मतलब ये है, देखिएगा 80 से मेरे दोस्त अगर हम 80 विभाजित का नियम चेक करें, इसमें देखिएगा 0 है, मतलब इसका हम अगर फैक्टर करें 8 गुणे 10 लिख सकते हैं कि नहीं। जो संख्या 8 से डिवाइड होए, जो संख्या मेरे दोस्त 10 8 से डिवाइड होगी वो संख्या 80 से डिवाइड होगी। जो संख्या 8 10 दोनों से डिवाइड होगी वह संख्या किससे डिवाइड होगी मेरे दोस्त, 80 से डिवाइड होगी। मतलब 80 से मतलब हो 40 से, 40 नहीं, 80 उधर वाली जो संख्या 8 और 10 दोनों से डिवाइड होगी। मतलब कह सकते हो अगर हम 80 का, देखिए समझिएगा, अगर हम 80 का फैक्टर ले लिए, एक 10 होगा एक 8 होगा। अब मेरे दोस्त वह संख्या जो इसमें से 80 से तभी डिवाइड होगी जिसका इकाई अंक 0 होगा, क्योंकि इसमें 0 है, 0 0 से कटना चाहिए। अब देखिए यहाँ 5 है, इनको नमस्ते कर लीजिए, यहाँ 5 है, इनको नमस्ते कर, ये दोनों तो कटेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ देखिए इकाई अंक 0 है, यहाँ 5 है, तो ये दोनों कटेंगे नहीं। अब बचा कितना, 2। यही यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है ना। अब देखिएगा अगर जो संख्या मेरे दोस्त 80 से कटेगी वह 8 से ऑलरेडी कटेगी। अरे जो संख्या 80 से कटेगी 8 से नहीं कटेगी। अब 8 की विभाजित का नियम क्या होता है, अंतिम 3 अंक अगर मेरे दोस्त 8 से कटेगी तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। तो अंतिम 3 अंक कहाँ 8 से कट रहा है, देखिएगा कितना है, 690 है, मतलब 69। यही का 69 8 से कटेगा, नहीं कटेगा ना। तो इसका मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा मेरे दोस्त, बी करेक्ट है। ठीक है। अब 35 जोड़ने के बाद सॉरी यहाँ 45 जोड़ दोगे तो ये संख्या जो है 93,660, 65, 75, 80 से पूरी पूरी विभाजित होगी। कब, जब 45 जोड़ दोगे तब। सही मेरे दोस्त। ऐसे जीटीओ लगाओ जल्दी होगा, बेसिक लगाओ बहुत समय लग जाएगा। ठीक है, चलिए बेसिक्स हम बता दे रहे हैं। देखिएगा, देखिए अगर बेसिक्स लगाना है तो लगेगा कैसे, देखिएगा अगर बेसिक्स लगाना है मेरे दोस्त, सबसे पहले आप क्या करना, इनका अगर कह दिया जाए 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी संख्या, पहले ये जानना पड़ेगा। अगर हम कह दें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है तो 5 बार आपको 9 लिखना है। अगर हम कह दें 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 बार 9। अगर हम कह दें 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 3 बार 9 लिखना है। अगर हम कह दें 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 4 बार का लिखना है मेरे दोस्त, 9 लिखना है। कितना, 4 बार 9 लिखना है। और इसी तरीके से मेरे दोस्त अगर हम कह दें छोटी छोटी संख्या, अगर हम कह दें 4 अंकों की छोटी संख्या 1 लिख के 3 बार 0। अगर हम कह दें 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 1 लिख के 4 बार 0। मतलब अगर बड़ी संख्या पूछा जाए तो जितना बार कहा जाए उतना 9 लिख दो, और छोटी संख्या पूछा जाए तो जितना कहा जाए उससे 1 कम 0, मतलब 4 अंक कहा गया तो 1 कम 0 मतलब 3 0 बढ़ा दीजिए 1 का आगे, बस वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिएगा आप सवाल पा जाइए। सवाल पे कहा गया है मेरे दोस्त 5 अंकों की, कितना, 5 अंकों की। 5 अंकों की मतलब 5 बार का हो जाएगा, 9 हो जाएगा। 5 अंकों की मतलब 5 बार 9 हो जाएगा। लेकिन देखिएगा 5 बार 9 लिख दीजिए, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या यही हो गया। ठीक है, 5 बार 9 लिख दो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी। लेकिन किससे डिवाइड होना चाहिए मेरे दोस्त, 60, 65, 75, 80। अब देखिएगा एलसीएम ले लीजिए,
अगर मेरे दोस्त 60, 65, 75, 80 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे ना, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 15,600 इसका एलसीएम आ जाएगा। किसका? 60, 65, 75, 80 का एलसीएम लोगे 15,600 इसका एलसीएम आ जाएगा। मतलब कह सकते हो 15,600 वह नंबर है जो इन चारों नंबरों का है विभाजित है। तो मतलब 15,600 जिन जिन नंबरों से डिवाइड होगा ये चारों नंबर उस नंबरों को विभाजित कर देंगे ना। तो हम इसमें भाग दे देंगे मेरे दोस्त किसका? 15,600 भाग दे दोगे तो 63, 99, 6,399 मेरे दोस्त शेष बचेगा। कितना? 6,399 का बचेगा, शेष बचेगा। अब आगे क्या कहा गया? आगे ये कहा गया है 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ना। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी मेरे दोस्त? जो इससे डिवाइड होगी। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा? हम डायरेक्ट लगा दे रहे हैं ना। तो संख्या बराबर हो जाएगा 99,000 कितना? 99,999। अगर मेरे दोस्त जब 15,600 का 99,999 आप भाग दिए तो शेष कितना बचा? 6,399। अगर ये शेष ना बचा होता तो ये पूरी डिवाइड हो जाता। तो हम इसमें से इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना? 6,399 हम क्या कर देंगे? घटा देंगे। अब आया कितना आपका? 9 में से 9 गया कितना आ गया? 0। 9 में से 9 गया कितना आ गया? 0। 9 में से 6 गया कितना आ गया? 3। और यहाँ कितना आ गया मेरे दोस्त? कितना आ गया कि 3 आ गया। और बचा कितना? देखिएगा उल्टा घटा दिए का? उल्टा घटा दिए। देखिए 9 में से 9 गया 0, फिर 9 में से 9 गया 0, 9 में से 3 गया कितना? 6, और 6 में से 9 में से 6 गया कितना? 3, और उसके बाद कितना? 9। 93,000 कितना आ गया मेरे दोस्त? 93,600। कितना मेरे दोस्त? 93,600। अब कह सकते हो 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या जो मेरे दोस्त किससे डिवाइड होगी? 60, 65, 75, 80 से डिवाइड होगी। वो कहा है 93,600। लेकिन 93,600 वह संख्या, लेकिन हमसे ये कहा गया है 45 जोड़ने के बाद। तो अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त? तो 93,600 में 45 घटा दीजिए तो कितना आएगा मेरे दोस्त? आएगा देखिएगा 93,555। 93,555 वह संख्या है जिसमें 45 जोड़ दोगे तो 93,600 प्राप्त हो जाएगा। जो मेरे दोस्त 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 60, 65, 75 से पूरी का होगी, विभाजित होगी। बेसिक लगाओगे तो बहुत समय हो जाएगा। एलसीएम एचसीएफ का जितने भी सवाल होते हैं उसमें से 90% का हम कह सकते हैं 95% आप हमेशा किससे लगाओगे? जीटीओ से। गो थ्रू ऑप्शन आप डायरेक्ट आंसर पाओगे। ठीक, डायरेक्ट आंसर पाओगे, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6, 7 शेष बचे। बोलो वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए 4, 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3, 4, 5, 6 शेष बचे। बताइए बोलो। अब इसमें क्या है ना, हम जीटीओ लगाएंगे। अब देखिए अगर आप 4 से भाग दोगे तो शेष कितना बचना चाहिए मेरे दोस्त? 3 बचना चाहिए। कितना बचना चाहिए? 3 बचना चाहिए। अब क्या लगाएंगे? जीटीओ, गो थ्रू ऑप्शन। अब मेरे दोस्त हम 4 से इसमें भाग देंगे, अंतिम 2 अंक में 4 से भाग देना। अंतिम 2 अंक में अगर हम 4 से भाग देंगे, देखिएगा अंतिम 2 अंक 4 से भाग देंगे तो है देखा 10 चौक 40, एक शेष बचेगा। ये नहीं होगा, गलत हो गया। है 4 से पूरा डिवाइड होगा, ये भी गलत हो गया। अब इसमें 4 से भाग देंगे 2 शेष बचेगा, ये भी क्या हो गया? अरे 38 में 4 से भाग दोगे 4 9 36, 2 शेष बचेगा, ये भी गलत हो गया। यही आपका क्या हो गया? सही हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? सी करेक्ट है। जीटीओ लगाओगे हमेशा सुखी रहोगे। अब अगर बेसिक्स लगाना है वो भी देख लीजिए बेसिक्स से। देखिए मेरे दोस्त, देखिएगा बेसिक्स कैसे लगेगा। देखिएगा बेसिक्स लगाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम लेना पड़ेगा। किसका? 4, 5, 6, 7, 8 का। तो देखिएगा एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? किसका? 4, 5, 6, 7, 8। 4, 5, 6, 7, 8 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा कितना मेरे दोस्त? 840। कितना हो जाएगा? 840। इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा? 840। लेकिन क्या कहा गया है मेरे दोस्त?
एक ना 840 इसका एलसीएम आ गया। लेकिन 4 से भाग दोगे 3 शेष बचेगा, 5 से भाग दोगे 4 शेष बचेगा, 6 से भाग दोगे 5 शेष बचेगा, 7 से भाग दोगे 6 शेष बचेगा, 8 से भाग दोगे 7 शेष बचेगा। इसका हम कहाँ निकालेंगे? डिफरेंट। डिफरेंट मतलब देखिए समझिएगा, डिफरेंट देखिए 4 से भाग दोगे 3 शेष बचेगा, 5 से भाग दोगे 4 शेष बचेगा, 6 से भाग दोगे 5 शेष बचेगा, 7 से भाग दोगे 6 शेष बचेगा, 8 से भाग दोगे 7 शेष बचेगा। देखिए सब में का है? समान अंतर है। सब में का है मेरे दोस्त? समान अंतर है। का है? सब में समान अंतर। वही अंतरवा का कर देना है मेरे दोस्त? घटा देना। और संख्या का हो जाएगी? संख्या का हो जाएगी -1। घटा दो कितना आ जाएगा? 839। कितना मेरे दोस्त? 839। 839 वह छोटी छोटी संख्या है जो मेरे दोस्त सॉरी हाँ, जो मेरे दोस्त 839 वह छोटी छोटी संख्या है जिसमें 4 से भाग दोगे 3 शेष बचेगा, 5 से भाग दोगे 4 शेष बचेगा, 6 से भाग दोगे 5 शेष बचेगा, 7 से भाग दोगे 6 शेष बचेगा, 8 से भाग दोगे 7 शेष बचेगा। कौन सा? 839। ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट। डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है? 1% का। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 6। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 11, 13 से भाग देने पर प्रत्येक देने पर शेष क्रमशः 1, 2, 3 बचे। बताइए वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 9, 11, 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः मेरे दोस्त 1, 2, 3 बचे। बताइए, बोलो, कमेंट करिए, तुरंत कमेंट करिए, बताइए, देखते हैं किसका आंसर आता है। बोलो। अब देखिए पहले जीटीओस लगाएंगे। पहले हम किससे लगाएंगे? जीटीओस लगाएंगे। गो थ्रू ऑप्शन। हम बता रहे हैं 95% सवाल हम जीटीओस लगवाएंगे। कैसे लगवाएंगे? जीटीओ से। अब देखिएगा अगर 9 से भाग दोगे इसमें, किसमें? ऑप्शन नंबर ए में। अगर 9 से भाग दोगे, 9 विभाजित नियम पता है? अंकों का योगफल। अंकों का योगफल अगर 9 से विभाजित हो रहा है, देखिएगा 9 विभाजित तक नियम होता है अंकों का योगफल। अंकों का योगफल अगर 9 से कट रहा तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी मेरे दोस्त? 9 से कट जाएगी। अंकों का योगफल अगर मेरे दोस्त 9 से कट रहा तो पूरी संख्या किससे कट जाएगी? 9 से कट जाएगी। ये 9 विभाजित तक नियम हो। अब 9 विभाजित, इसको 9 से भाग दोगे, 8 1 9 कैंसिल हो गया, कितना बचा मेरे दोस्त? 2 शेष बचेगा। अब बचना कितना चाहिए? 1। ये नहीं होगा। अब देखिएगा 6 4 10, 6 4 10, 10 में अगर 9 भाग दोगे 1 शेष बचेगा। कितना? 1 शेष बचेगी, यही होगा। अब और चेक कर ले रहे हैं, देखिएगा 9 ये तो कट हो गया, और 4 2 6 1 7, यहाँ कितना शेष बचेगा? 7 शेष बचेगा। ये भी नहीं होगा। है 6 4 10 7 17, 17 में 9 का भाग दोगे मेरे दोस्त 8 शेष बचेगा। ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? यही करेक्ट है। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी करेक्ट है। ठीक है। एक का है मेरे दोस्त डायरेक्ट जीटीओ। हम बता रहे हैं डायरेक्ट जीटीओ लगाओगे एकदम सुखी रहोगे। सही है। अब देखिएगा अगर आपको लगाना है मेरे दोस्त कैसे? बेसिक से समझना। देखिएगा अब देखिएगा 9 और जो शेष बचा है मेरे दोस्त वही घटा देना। 9 माइनस कितना? 1। पहले इसका 9 माइनस 1, और उसके बाद कितना है? 11 माइनस 2, उसके बाद कितना? 13 माइनस कितना? 3। ठीक है। अब देखिएगा अब इसका अंतर निकालोगे। यहाँ कितना आया मेरे दोस्त? 8 आया। यहाँ कितना आया? 9 आया। यहाँ कितना आया? 10 आया। अब समान अंतर आया का? नहीं आया। जब तक समान अंतर नहीं आएगा तब तक हम घटाते जाएंगे। कब तक घटाएंगे? जब तक समान अंतर नहीं आएगा। अगर अंतर समान आ जाता, इसका एलसीएम लेके जो अंतर आएगा वही हम घटा देते। समझ में? अगर अंतर समान आ जाता एक ही बार में, इसका एलसीएम ले लेते और वही इसका एलसीएम हुआ मेरे दोस्त, इसका एलसीएम ले लेते। इसका एलसीएम जो है मेरे दोस्त वही जो अंतर आता है उसे हम घटा देते, हमारा आंसर मिल जाता। लेकिन एक बार नहीं आया तब दोबारा ट्राई करेंगे, घटाएंगे। फिर 1 माइनस कर दोगे, कितना आएगा? 7। फिर 1 माइनस कर 2 माइनस कर दोगे, कितना आ जाएगा? 7। यहाँ कितना? 3 शेष बच रहा है, इसमें 3 माइनस कर दो, कितना आ गया? 7। ठीक है। तो कितना बार घटाना पड़ा? 2 बार। इसका जब मेरे दोस्त एक ही बार घटेगा तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो एलसीएम लेके, जो शेष जो अंतर आ रहा है उसको घटा दो, आंसर आ जाएगा। लेकिन जब 2 बार घटेगा तब वो नियम नहीं लगेगा। तब कौन सा नियम लगेगा? अब देखिएगा, अब नियम चेंज हो गया। अब कौन सा नियम लगेगा? देखिएगा, संख्या बराबर संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल माइनस अंतर और बटा मेरे दोस्त यन का मतलब कुल जितना बार प्रक्रिया, इसको घटाने में कई प्रक्रिया हुई है। एक बार यहाँ हुई है,
अब एक बार यहाँ कितना बार मेरे दोस्त 2 बार, तो n बराबर कितना है 2 बार। सही है। अब संख्याओं का गुणनफल का है मेरे दोस्त, संख्याओं का गुणनफल, तो संख्या कितना है 9 गुणे 11 गुणे 13 और माइनस कितना मेरे दोस्त, अंतर कितना है 7 और बटा कितना मेरे दोस्त, कितना 2, बटा कितना 2। अब इसको गुणा करा दोगे तो इसको गुणा करा दोगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 1287 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1287 और बटा कितना 2 और माइनस कितना 7। अब -7 घटा दोगे तो 1200 कितना आ जाएगा 80 और बटा 2 भाग दे दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 640, और संख्या कितना होगा मेरे दोस्त 640। ऑप्शन नंबर कौन सा बी करेक्ट है। ठीक है, डाउट 1% का नहीं होना चाहिए। ठीक है, 1% का। चलिए इसको लगाइए। क्वेश्चन नंबर 7, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जिसमें, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी जिसमें 8, 10, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 5 शेष बचे, परंतु 13 से भाग देने पर कुछ भी शेष ना बचे। बताइए बताइए, 13 से भाग दो पूरा पूरा कट जाए, लेकिन 8, 10, 12 से भाग दो तो कितना बचे, शेष जो है मेरे दोस्त किससे कितना बचना चाहिए, 5 बचना चाहिए। अब चाहे आप जीटीओ लगाना है ना, जीटीओ देखिएगा, जीटीओ लगाना है, गो थ्रू ऑप्शन बता दीजिए कौन सा आंसर होगा, कमेंट करिए। अब तो लगा लोगे जीटीओ, एक का आंसर बताइए आप लोग, बताइए बताइए। बोलो। बोलो। देखिएगा, अगर जीटीओ लगाना है ना, मतलब 8 से भाग दोगे 5 शेष बचना चाहिए, 10 से भाग दोगे 5 शेष बचना चाहिए, 12 से भाग दोगे 5 शेष बचना चाहिए, लेकिन 13 से भाग दोगे पूरा पूरा कट जाए। चलिए हम 10 उठा ले रहे हैं, 10 बहुत बढ़िया नंबर है। अब 10 इसमें भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा। अरे 0 0 से कट गया, 10 भाग दोगे, सही है। अब देखिएगा, सही है ना, सही कह रहे हैं नहीं। और अब देखिएगा, और नहीं तो अगर 13 से भाग दोगे पूरा पूरा कटना चाहिए, 13 दूना 26, 13 3 39, पूरा 13 कट जाएगा। अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा 13 से भाग देने के बाद पूरा पूरा कट जाना चाहिए ना, 13 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाना चाहिए, और 8 से भाग देने पर कितना शेष आना चाहिए, 5। चलिए हम 8 से भाग देना, 8 का नम 8, अब बचा कितना है 17, तो फिर 8 दूना 16, 1 शेष बचे, कितना बचे 1 शेष बचे, ये भी नहीं होगा। अब 845, 8 का नम 8, 8 45, 5 शेष बचेगा कि नहीं, बोलो मेरे दोस्त। 8 का नम 8, 8 45, 5 शेष बच रहा है। अब इसमें देखिए 8 का नम 8, 8 दूनी 16, कितना शेष बच रहा है मेरे दोस्त, 3 बच रहा है, ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सही है, ऑप्शन नंबर सी का है मेरे दोस्त करेक्ट है। आपको बता रहे हैं ना, जीटीओ लगाओगे हमेशा सुखी रहोगे, और नहीं तो अगर लगाना है तो देखिए कैसे लगेगा। देखिएगा, इसका जो है एलसीएम ले लेना ना, इसका जो फार्मूला बनता है मेरे दोस्त का होता है एलसीएम इंटू के और प्लस कितना शेष, शेष, ठीक है, शेष। अब एलसीएम की बात किया जाए, 8, 10, 12 एलसीएम ले लो, इंटू का के और प्लस कितना शेष, शेष कितना है मेरे दोस्त 5 है, इंटू के 5। अब इसका एलसीएम ले लो, कितना आ जाएगा 60, 60 है 120, ये कितना हो जाएगा 120 के और प्लस कितना 5। अब के का वैल्यू का रख दें कि गुणा करा 5 जोड़ने के बाद 13 पूरी संख्या 13 से कट जाए। अगर के का वैल्यू 1 रखेंगे 120 करना में 120, 120 5 प्लस कर दोगे 125 आ जाएगा, 13 से नहीं कटेगा। के का वैल्यू अगर हम 2 रख देंगे, देखिएगा के का वैल्यू 1 रखेंगे 125 आएगा, अगर के का वैल्यू हम 2 रखेंगे तो के 2 रखेंगे 120 दूना 240 प्लस 5 रख दें 245, ये भी 13 से नहीं कटेगा। और तब 3 रखोगे गुणा भाग ज़्यादा हो जाएगा, इसका हम फैक्टर कर लेंगे। फैक्टर करें, 13 9 ये कितना होता है 117, इसको हम लिख सकते हैं 117 और प्लस कितना मेरे दोस्त 3 के, आराम से लिख सकते हैं। और देखिएगा और है प्लस कितना 5। अब इसको ना थोड़ा समझिएगा, हम इसको एडजस्ट किए हैं कैसे, 13 9 17, 120 में 13 9 117, 17 पूरा 17 की 117 13 से कट जाएगा, बच कितना रहा 3, यही 3 में किससे गुणा करा जोड़ दें और पूरा 13 13 कट जाए। जिसे 1 रखोगे 3 का नम 3 और 5 3 8 नहीं कटेगा। अगर 2 के बराबर 2 रखोगे 3 दूना 6 5 11, ये भी नहीं कटेगा। के बराबर अगर 3 रखोगे
3 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, 5 14 तो भी नहीं कटेगा। के बराबर 4 रखोगे, 4 3 12, 5 17 तो भी नहीं कटेगा। के बराबर 5 रखोगे, 5 3 15, 5 20 तो भी नहीं कटेगा। के बराबर 6 रखोगे, 6 त्रिक 18, 5 23 तो भी नहीं कटेगा। के बराबर मेरे दोस्त 7 रखोगे, 7 त्रिक 21 प्लस 5 कितना 26, कट जाएगा। के बराबर कितने के, 7 के। जब के बराबर 7 रखने पर कट जा रहा है मेरे दोस्त, तो क्या करना, कुछ नहीं, अब है ये वैल्यू पुट करा दो, 120 और के कितना है 7 और प्लस कितना 5, 12 से 84 मतलब 840 प्लस 5 कितना 845। 845 ऑप्शन नंबर कौन सा, यही करेक्ट है, सी। सही है ना। और जीटीओस लगाओगे ताम झाम कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 8वां। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का लसा n है, तो प्रथम 105 संख्याओं का लसा क्या होगा, बताइए। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का लसा n है, तो प्रथम देखिएगा, प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का लसा n है, तो प्रथम 105 प्राकृतिक संख्याओं का लसा क्या होगा, बोलो बोलो मेरे दोस्त। बोलोगे, देखिएगा प्रथम 100, देखिएगा सवाल में कोई दम नहीं, देखिएगा 1 2 3 4 5 डैश 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 और कहाँ तक मेरे दोस्त 99 100। प्रथम 100 प्राकृतिक संख्याओं का औसत n दिया गया, उसके आगे पूछा गया है प्रथम 105 मतलब 100 तक ये हो गया, फिर कितना 101 101 102 103 104 और कितना 105, ठीक है 105। अब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक संख्याओं का औसत कितना है, n है, सही है कि नहीं, n है। अब देखिएगा यहाँ से लेके यहाँ तक संख्याओं का औसत अगर n है तो n इंटू, अब अगर हम देखिए 101 की बात करें, 101 का है अभाज्य संख्या है, इंटू कितना 101, सही है। अब जो 102 है मेरे दोस्त, 102 अगर औसत निकालो, ये देखा 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का औसत n है। अब 102 तो इधर इन्वॉल्व हो गया होगा ना, कैसे इन्वॉल्व होगा, 102 का फैक्टर करोगे 51 गुणे 2, इसके अंदर 51 गुणे 2 आया होगा, तो ये इधर ही निपट गया होगा, इसको छोड़ दीजिए। 103 अभाज्य संख्या है, इसको उठा लीजिए 103। 104 52 गुणे 2 अंदर आया होगा, 52 और 2 ये वही निपट गया होगा, ये भी निपट गया। 105 15 7 105 15 और 7 इसके अंदर आया होगा, ये भी क्या हो गया, निपट गया। अब इसका गुणा करा दोगे, अब 3, अब देखिए 101 गुणे 3, 101 गुणे 103 करोगे, इकाई अंक का आना चाहिए 3 आना चाहिए, इकाई अंक 3 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए का है मेरे दोस्त। अब गुणा करा दोगे तो वही आ जाएगा, कितना आ जाएगा n इंटू कितना है 10403, इकाई अंक हम चेक कर लिए किसके, एक गुणा करा देगा 3 1 9 3, ठीक है ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बोलो, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। चलिए इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 9। मान लिया जाए कि 6 अंकों की वह न्यूनतम संख्या n है जिसमें 4 6 10 15 से भाग देने पर प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचता है, तो वह संख्या क्या है, बताइए। 4 6 10 15 से भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए मेरे दोस्त, कितना शेष बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए, कितना 2। अब जीटीओ लगाओगे तो तुरंत आंसर आएगा, जीटीओ लगाओगे तो तुरंत आंसर पाओगे, बेसिक लगाओगे तो टाइम लगाओगे, बताइए। बोलो बोलो, कमेंट करते रहिए, बोलो। देखिएगा मान लिया जाए 6 अंकों की संख्या, हम तो जीटीओ लगाएंगे, अब इसको जीटीओ लगा दिए जाए, बेसिक दोनों लगा दिए जाए, पहले जीटीओ देखा। 6 अंकों की जो संख्या रहेगा 4 6 10 15 से भाग दोगे 2 शेष आना चाहिए। अब इसमें चाहे जो विचार करे उठा लो, चलिए हम उठा लें कितना 10 को उठाओगे। अब 10 इसमें देखिए, इसमें 10 से भाग दोगे यार, 0 0 कट जाए, पूरा कैंसिल हो जाएगा, हटाइए उसको।
अब इसमें अगर 10 से भाग दोगे तो 4 शेष बचेगा ना, अरे यही पूरा कैंसिल हो जाएगा। अब इसमें 24 है, 10 दूना 20, 4 शेष बचेगा। और बचना कितना चाहिए? 2, ये भी नहीं होगा। अब इसमें 10 से भाग दोगे 6 शेष बचेगा और बचना चाहिए 2। हेमंत 10 भाग दोगे 10 दूना 20, 22 है, 2 शेष बचेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट सही है। बेसुरताल का आंसर लो जीटीओ से, हम बता रहे हैं पूरा जीटीओ से लगवाएंगे, पूरा जीटीओ लगवाएंगे, ठीक है, घबराइएगा मत आप लोग। अब इसको बेसिक्स लगाना है, बेसिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। देखिए बेसिक्स कैसे आ जाएगा, बेसिक्स बहुत समय लेगा, देखिएगा बेसिक्स से, देखिएगा। अब हाँ पहले जान लिया जाए, मान लिया जाए 6 अंकों की न्यूनतम संख्या, मतलब न्यूनतम मतलब छोटी छोटी संख्या। अगर हम कहें बड़ी अब छोटी छोटी संख्या की बात हो मेरे दोस्त, 1 लिख के जितना अंक पूछा गया उससे 1 कम 0। 6 अंकों की यही 1 2 3 4 5 ये 6 ना, 6 अंक पूछा गया तो 1 2 3 4 5 0 कर लीजिए, ठीक है। अब इसका हम लेंगे एलसीएम, किसका? इसका कितना? 4 6 10 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 60। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा, ठीक है, 60 हो जाएगा। अब क्या करना है? 60 का इसी में भाग देना है। किसका भाग देना है? 60 का भाग देना है। अब मेरे दोस्त इसका ये कहने का तात्पर्य है 4 6 10 15 और इसका एलसीएम कितना? 60। 60 जिन जिन संख्याओं विभाजित करेगा वो पूरी संख्या 4 6 10 15 से डिवाइड होगी। अब इसमें भाग दोगे शेष कितना आएगा मेरे दोस्त? 40 आएगा, 40 आएगा। तो वह संख्या क्या हो जाएगी? अगर हम संख्या की बात करें आपसे, संख्या क्या हो जाएगी? 10 कितना है? 1 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ना, 5 0 बढ़ा दीजिए, 1 2 3 4 5 0। और माइनस कितना मेरे दोस्त? माइनस कितना होगा? माइनस नहीं प्लस होगा। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 6 अंकों की संख्या है और यही 40 शेष बच रहा है। अगर इसमें से हम 40 घटा देंगे, अगर इसमें से हम 40 घटा देंगे 5 अंकों की संख्या हो जाएगी। अरे इसमें जब ये तो एकदम 6 अंकों की सबसे न्यूनतम संख्या है ना, अगर हम 40 घटाएं तो 5 अंकों की हो जाएगी। तो 6 अंकों की न्यूनतम संख्या जो ये सबसे डिवाइड हो, ये देखिएगा ये 40 शेष आया है, तो कितना 60 से भाग दे रहे हो, 40 शेष आया है। अगर मेरे दोस्त यही 40 हम 20 और जोड़ दें तो 60 से पूरे ना डिवाइड हो जाए, तो कह सकते हो इन दोनों का अंतरवा इसमें जोड़ना है, इन दोनों का अंतरवा इसमें जोड़ना है, मतलब प्लस भाजक माइनस शेष। अब इसको कितना अंतर है? 20। अब 20 इसमें जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? इतना 10,000 1 लाख 20 आ जाएगा। लेकिन ये संख्या नहीं है, संख्या का है मेरे दोस्त? अभिट संख्या बराबर, अभिट संख्या बराबर। अब कहा गया है प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। अब 1 लाख 20 तो पूरे डिवाइड हो जाएगा, लेकिन प्रत्येक स्थिति में 2 शेष बचे। अभी संख्या बराबर 1 लाख 20 और प्लस कितना? 2। अब जोड़ दोगे 1 लाख कितना हो जाएगा? 22। यही आपका क्या हो गया मेरे दोस्त? आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का है करेक्ट है। 1% डाउट नहीं होना चाहिए। बोलो सही है। अब इसको लगाइए 1000 और 2000, 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे 1000 और 2000 के बीच कोई ऐसी संख्या है जिसे यदि 30 36 और 30 से विभक्त किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में कितना? 11 शेष होगा। और प्रत्येक स्थिति में कितना होगा? 11 शेष होगा। बोलो मेरे दोस्त, मतलब कह सकते हो कोई संख्या 1000 2000 के बीच में है, 30 36 और 80 डिवाइड करोगे तो 11 शेष बचेगा। बोलो तुरंत कमेंट करिए। देखा हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, पहले कहा लेना 30 36 और 80। अगर हम एलसीएम ले लेंगे किसका? 30 36 80 का अगर हम एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? 180 180 180 ना है, 180 8 कहाँ डिवाइड? 720 कितना आ जाएगा? 720। अब अगर ये पूछा होता 30 36 80 वह छोटी छोटी संख्या जो मतलब तीनों विभाजित हो जाएंगी तीनों संख्या, तो 720 है। लेकिन 720 है, लेकिन यहाँ कंडीशन दे दिया गया है वह संख्या किससे? 1000 और 2000 के मध्य होना चाहिए। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? तो संख्या बराबर कितना हो जाएगा?
अब इसमें 720 में अगर हम 2 से एक गुणा कराएंगे तो कितना हो जाएगा 1440, और 3 से गुणा करा देंगे कितना हो जाएगा 7 त्रिक 21, मतलब हो जाएगा 2000 से ज़्यादा हो जाएगा। हम 2 से गुणा करा देंगे 1440 होगा और प्लस 11 शेष बचना चाहिए, 11 जोड़ देंगे। 1440 और प्लस 11 कितना 1451। 1451वां संख्या है मेरे दोस्त जो 2000 और 1000 और 2000 के मध्य है, और 30, 36, 80 से भाग दोगे 11 शेष छोड़ेगी। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है? सही है। अब इसको अगर जीटीओस लगाना है, जीटीओस लगाना है तो डायरेक्ट लगा सकते हो। कैसे देखिएगा, अगर आप जीटीओस लगाओगे मेरे दोस्त, देखिएगा 30, 36, 80 से भाग दोगे 11 शेष आना चाहिए। 11 का आना चाहिए मेरे दोस्त, शेष आना चाहिए। अब देखिएगा अगर हम इसमें 30 से अगर हम इसमें देखिएगा 30 से भाग देंगे, 30 से भाग देंगे तो 30, 10 और इसमें चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, जान लीजिए। देखिए नेक्स्ट ए लगाइए, क्वेश्चन नंबर 11। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक का है मेरे दोस्त 60 है। 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, तो चारों संख्याओं का योग क्या कितना होगा? तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर। कमेंट करते रहिए यार, कमेंट नहीं कर रहे हो आप लोग। बोलो बोलो कितना आएगा बताइए। देखिएगा 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कितना है मेरे दोस्त 60 है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है, चारों संख्याओं का योग कितना है बोलो। देखिएगा पहली संख्या अगर हम मान लें कितना x, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी x प्लस 1, तीसरी संख्या कितना हो x प्लस 2, चौथी संख्या हो जाएगी x प्लस 3। 4 संख्या हो गया, सही है ना? बोलो डाउट है तो बताइए, फिर समझाइए, समझाया जाएगा, फिर बताइए समझाया जाएगा। देखिएगा 4 संख्याओं का, देखिए यही कहा गया है 4 क्रमिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 60 है। तो पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और चौथी संख्या। और आगे कहा गया है पहली 2 संख्याओं का, पहली 2 संख्याओं का, यही कहा गया ना पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या के बराबर है। अब इन दोनों को जोड़ दोगे x कितना हो जाएगा 2x और प्लस 1 बराबर चौथी संख्या x प्लस 3 के का है मेरे दोस्त बराबर है। पहली 2 संख्याओं का योग चौथी संख्या का है बराबर है। अब है 2x है, x, इसको इधर ट्रांसफर कर दो क्या हो जाएगा x, अब एक को इधर ट्रांसफर कर दो, 3 में से 1 घट जाए, कितना आ गया मेरे दोस्त 2 आ गया। अब संख्याओं का योग पूछा गया है तो योग बराबर क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, वैल्यू पुट करा दीजिए। x बराबर कितना है 2 प्लस, अब x वैल्यू यहाँ रखो, 2 1 का हो जाएगा 3 प्लस, अब x वैल्यू यहाँ रखोगे 2 2 कितना हो जाएगा 4 प्लस, x वैल्यू यहाँ रखोगे 2 3 5 हो जाएगा। अब कितना हो गया 5 4 9 9 5 4 9 3 12 2 14, योगफल कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 14 आ जाएगा। कहाँ है ऑप्शन नंबर सी का है करेक्ट है। ठीक है, संख्याओं का योगफल का आ जाएगा 14 आ जाएगा, डाउट नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए 12। वह अधिकतम संख्या क्या है, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे, वह अधिकतम संख्या क्या है जिसे 15,834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32 तथा 35 प्रत्येक से पूर्णतया विभाजित हो? बताइए, बोलो 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 बोलो, तुरंत कमेंट करिए, देखते हैं किसका आंसर आता है, कमेंट करिए। बोलो, देखिएगा सवाल में कोई दम ही नहीं है भैया, इसे डायरेक्ट लग जाएगा। वह अधिकतम संख्या क्या है मेरे दोस्त 15,000 कितना 5,834 में से घटाने पर प्राप्त संख्या 20, 28, 32, 35 से डिवाइड हो जाए। इसका हम क्या ले लेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे, किसका, इसका। अब एलसीएम लेना आपको सिखा दे बढ़िया से। देखिएगा इसमें ना सबसे जो बड़ा नंबर है इसका फैक्टर करना है, सबसे बड़ा क्या है 35, 35 का फैक्टर करोगे 5 गुणे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा इंटू। अब इससे छोटा का है मेरे दोस्त 32, अब 32 का फैक्टर करो कितना 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना का हो जाएगा 32 हो जाएगा। सही है, का हो जाएगा 32 हो जाएगा ना, कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 32 हो जाएगा। अब देखिएगा ना 32 हो जाएगा।
अब देखिएगा, अब इससे छोटा का 28, 28 इसी में इन्वॉल्व हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 सत्ते 28। अब बचा का 20, 20 भी इसी में इन्वॉल्व हो जाए, 2 दूना 4, 25 20। सही है। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा देख लीजिए, कैसे गुणा करा दिए जाए। है देखा इसे, इसका 5 दूना 10, इस दोनों गुणा करा दोगे 5 दूना 10 आ जाएगा। अब इधर देखिए, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते कितना मेरे दोस्त 112 गुणे 10 मतलब 1100 कितना आ जाएगा 20। इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, कितना 1120। अब क्या हो जाएगा कि विभाजित होने वाली संख्या, तो वह संख्या विभाजित होने वाली संख्या क्या हो जाएगी मेरे दोस्त, विभाजित होने वाली संख्या, विभाजित होने वाली संख्या क्या करना है मेरे दोस्त, देखिएगा 15 34 में से किसको घटा देना है, 1120 घटा दो, कितना आएगा 4 1 7 4 4714। ऑप्शन नंबर कौन सा डी करेक्ट है। समझ में आया। 5834 में से 1120 घटा दो, 4714 है मेरे दोस्त। वह संख्या उसमें से क्या घटाओगे मेरे दोस्त, 5834 में से 4714 घटा दोगे तो जो प्राप्त होगा वह संख्या मेरे दोस्त किससे डिवाइड होगा, कि 20 28 32 और 35 से डिवाइड होगा। नहीं समझ में आया होगा ना, हम समझा रहे हैं। अगर मेरे दोस्त 5834 में से अगर हम 4714 घटाएंगे, 0 आया, यहाँ कितना आया 2 आया, 2 3 में से 1 गया, 8 में से 7 गया 1 आया, 5 में से 4 गया 1 आया, बचा कितना 1120। 1120 कैसे डिवाइड है, कैसे डिवाइड है बताइए, कितना 20 28 32 35 से डिवाइड है 1120। तो इसमें से हम क्या घटाएं, 4714 घटाएं ना, तो अब 58 कितना है 5834 में जब इसको घटाएं जो नहीं प्राप्त होगा वही संख्या होगी ना, घटाने के बाद जो है 1120 प्राप्त होगा। तो वही संख्या मेरे दोस्त किससे डिवाइड होगा, कि 20 32 और 35 और किससे 28 से डिवाइड होगा। समझ में आया, डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। इसको लगाइए, वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, इसको वह न्यूनतम संख्या ज्ञात करें, इसको 2 3 4 5 6 से भाग देने पर हर बार एक शेष बचे, लेकिन यह 7 से विभाजित किया जा करे तो कोई शेष ना बचे। अब इसके पहले ऐसा क्वेश्चन लगाए है ना, तो 7 से भाग दो कोई शेष ना बचे, और 2 3 4 5 6 7 भाग दो किससे बचे, एक शेष बचे, एक। बताइए, बोलो बताइए बताइए। अब कौन सा बताना है, न्यूनतम संख्या। अब हम क्या चेक कर लेंगे, डायरेक्ट हम चेक कर लेंगे 7 से जो, अब सबसे न्यूनतम संख्या क्या है इसमें, सबसे न्यूनतम संख्या क्या है, जो सबसे न्यूनतम संख्या 7 से डिवाइड हो जाएगी वही संख्या होगी। अब सबसे न्यूनतम संख्या क्या है 201, और 201 का 7 से डिवाइड है, 7 दूना 14 और 6 बचा 61 हो गया, नहीं डिवाइड है, नहीं डिवाइड है। अब इससे बड़ा का है 301, अब ये का 7 से भाग जाएगा, 7 चौक 28 और 7 त्रिक 21, हाँ कट गया। ऑप्शन नंबर यही ए करेक्ट है। सही है, डायरेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है। का जीटीओ गो थ्रू ऑप्शन का, हर सवाल थोड़ी लगाया जाएगा, गो थ्रू ऑप्शन, आंसर डायरेक्ट। ठीक है, चलिए इसको लगाइए, लगाइए देखते हैं किसका आंसर, लगाइए मेरे दोस्त, लगाइए। देखिएगा, 3 धावक ABC 12 किलोमीटर के एक वृत्ताकार रास्ते पर कितना 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, 13 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। वे एक जगह से एक ही समय पर किसी एक निश्चित जगह के लिए दौड़ना शुरू करते हैं, दोबारा कितने समय बाद मिलेंगे, बताइए। कमेंट करिए तुरंत, बोलो। देखिएगा, अगर एक वृत्ताकार मैदान है और ये मैदानवा पूरा कितना है 12 किलोमीटर है, ये मैदानवा यहाँ से अगर नापोगे, यहाँ से ऐसी से पूरा मापोगे, वृत्त कितना है 12 किलोमीटर का है। लेकिन ABC 3 लोग दौड़ रहे हैं, कौन कौन दौड़ रहे हैं, ABC, इन लोग चाल कितना है 7 किलोमीटर, कितना है 3 7 और 13 किलोमीटर प्रति घंटा है ना। तीनों चाल कितना, एक लोग का है 3 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे लोग का क्या है मेरे दोस्त, दूसरे लोग कितना है 7 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक ही स्थान से दौड़ रहे हैं, एक समय आएगा वो मिलेंगे। सही है, तो समय बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल।
समय बराबर दूरी बट्टा चाल। दूरी कितना है 12, चाल कितना है 3, ठीक है। और देखिए फिर दूरी कितना है 12 और दूसरे लोग चाल कितना है मेरे दोस्त, दूसरे लोग कितना है 7, कितना है 7, और फिर कितना दूरी कितना है 12 और तीसरे लोग चाल कितना है मेरे दोस्त 13, ठीक है। अभी का हो गया, हमें का निकालना है, जब देखा का कहा गया है मेरे दोस्त, एक निश्चित ना कहाँ मिली है दोबारा, एक न्यूनतम। जब न्यूनतम बात किया जाए तो हमेशा एलसीएम लेना है, जब अधिकतम बात की जाए हमेशा एचसीएफ लेना है। अरे इसे गोल गोल घूमेंगे तो सबसे कम एक समय होगा जो मिल जाएंगे, तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो भिन्नों का एलसीएम बराबर पता है आपको, भिन्नों का एलसीएम बराबर का होगा एलसीएम बटा का एचसीएफ, ठीक है। अब ऊपर का एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 12 और नीचे का एचसीएफ ले लोगे 3, 7, 13 का एचसीएफ कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा मेरे दोस्त, तो कितना आ गया 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर बाद वो लोग ना कितने समय बाद मिलेंगे, तो 12 घंटा समय निकाले है ना मेरे दोस्त, तो कितने समय बाद मिलेंगे मेरे दोस्त, 12 घंटे बाद एक समय आएगा, 12 घंटे बाद वो लोग एक साथ मिलेंगे। कितने घंटे बाद, 12 घंटे बाद। ऑप्शन नंबर कौन सा भी करेक्ट है, 12 घंटे बाद क्या करेंगे मेरे दोस्त, मिलेंगे, ठीक है। डाउट नहीं होना चाहिए 1% का। अब आ गया मेरे दोस्त आपका एचसीएफ आ गया ना, एलसीएम समाप्त हो गया, ठीक है। अब आ गया एचसीएफ, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है मेरे दोस्त। एचसीएफ का सवाल हम कल से स्टार्ट करेंगे ना, 2 क्लास में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है मेरे दोस्त। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, दैट्स ऑल, थैंक यू।